हाय वर्गो, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ 13th to the 19th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर रेजोनेट नहीं होती है नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में उसे ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। ठीक है, चलिए देखते हैं वर्गो आपके पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस, आउटकम आपकी तरफ फ्रॉम 13th to the 19th of June 2022। सॉरी। हाँ, शुरू करते हैं। आपके पर्सन है ना, फ़िलहाल तो जैसे अगर उनके दिमाग से सोचे तो वो आपके साथ कुछ नहीं तो एटलीस्ट कॉर्डियल रहना चाहते हैं। एटलीस्ट कि मतलब जो भी हुआ, इफ़ ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, जो भी हुआ है, राइट, बट दे एटलीस्ट वांट टू मेंटेन दोज फ्रेंडली रिलेशंस। कि मतलब लाइक अगर कभी किसी दिन एक दूसरे से बातें हो गई या फिर हाय हेलो हो गया, बर्थडे विशेस हो गई, बट जस्ट कीप इट कॉर्डियल, लाइक नाराज़ होके एकदम से लाइक फाइट, आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स करके और एकदम से मतलब कि एक दूसरे का कभी लाइफ में चेहरा नहीं देखना, वो टाइप की एनर्जी नहीं है। उन्हें लगता है कि भाई जो भी हुआ हुआ, एटलीस्ट बातें तो कर सकते हैं, लाइक एज अ फ्रेंड, कीप इट वेरी कॉर्डियल। बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें पता है कि ऑन देयर माइंड इज़ यू। आप जितना आप उन्हें खुशी देते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस देते हैं, उतना अब तक उनकी लाइफ में किसी ने नहीं दिया है। nobody has made them as happy as you have। so emotional happiness की बात करिए जाए तो आपके जब गिर्द गिर्द रहते हैं तो they are only happy। हैप्पीनेस के अलावा कुछ मिलता ही नहीं उन्हें जब आपके आजू बाजू होते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं एक अवॉइडेंस की एनर्जी है कि जहाँ पे मतलब अभी भी वो अवॉइड कर रहे हैं, या तो कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं या तो आपसे बात करना अवॉइड कर रहे हैं, जो भी है देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप मैरिड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए लगता है ये मैरिड हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड है। आगे तो बातें लेना चाहते हैं, दे वांट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, सक्सेस चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं आपका। बट मुझे लगता है इसमें से कोई तो एक मैरिड है या फिर कमिटमेंट एक प्रॉब्लम हो सकती है आप दोनों के बीच में, या कमिटमेंट देना ही नहीं चाहते, इसलिए शायद ये सब आपके दोनों के बीच में हुआ कि भाई कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो आपने बोला कि भाई कमिटमेंट नहीं है तो रिलेशनशिप ही नहीं रखनी। बट ये अभी भी बातें तो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये होल्ड बैक कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, ये आपका वेट कर रहे हैं। इट्स लाइक व्हाट कि मुझसे जितना हुआ ना कर लिया मैंने, ओके। इट्स लाइक अब मुझे वेट एंड वॉच करना है कि बातें आगे बढ़नी है नहीं बढ़नी है। इट्स लाइक उनको आगे लेनी है, दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट। लेकिन वो वेट करना चाहते हैं थोड़े बहुत। और वेट क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की इच्छा है अभी उनमें कि भाई थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कि भाई जो भी हो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया होगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपने उनको सुना दिया, उन्होंने आपको सुना दिया, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हो गया होगा, जिसकी वजह से उनको लग रहा हो कि मतलब लाइक थोड़ा ब्रेक लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी वो वेटिंग एनर्जी है उनकी तरफ से, कि मतलब लेट मी जस्ट वेट एंड वॉच थोड़ा बहुत। कुछ लोग के लिए ये पर्सन शायद वेट कर रहे हो फॉर द राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग के लिए ये पर्सन अपने काम पे फोकस हो सकते हैं। या आई वॉज जस्ट गोना से दैट आपके पर्सन है ना बहुत काम पे फोकस्ड है। इट्स लाइक फीलिंग्स वाइज मिस करते हैं आपको, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बट फीलिंग्स वाइज बहुत मिस करते हैं आपको। लेकिन उनका दिमाग और दिल दोनों एक ही चीज़ बैठ रहा है अभी, कि बात अभी भी करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इट्स ओके कि अगर बातें नहीं हो रही है तो, अगर इनसे बातें नहीं, लोगों से बातें नहीं हो रही, नो प्रॉब्लम, मैं अपने काम पे ध्यान लगा लेता हूँ या अपने काम पे ध्यान लगा देती हूँ। अभी उनका पूरा फोकस है अपने आप पे, उनका फाइनेंशियल सक्सेस, उनका फाइनेंशियल ग्रोथ, और अभी भी आपसे होल्ड बैक कर रहे हैं। लेकिन वो सोचना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं कि भाई आगे करना क्या है।
सी वही तो मैं बोल रही थी। सी दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज, इंटेंशन तो है मैरिज के, है इंटेंशन तो है ही कि आपसे शादी करनी है, मिस बहुत करते हैं आपको, लेकिन दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, मेमोरीज, जैसे आप दोनों के बीच में प्यार था, आपका कनेक्शन जो है, जो सोलमेट कनेक्शन है, नहीं भूल पा रहे हैं आपको। वो मेमोरी सोचे जा रहे और वो देखते हैं आपको, दे थिंक यू आर मैरिज मटेरियल। सो उन्हें लगता है कि भाई शादी करनी तो ऐसे पर्सन से ही शादी करनी, और उनके लिए वो आपको फ्यूचर में देखते हैं, बट अभी वो फोकस्ड है अपने आप पे। सी मैंने कहा था ना, ये पर्सन है ना कहीं सी फोकस्ड है, मतलब सेल्फ लव, सेल्फ केयर, दूसरों को अटेंशन देना, कुछ लोगों के लिए मे बी दूसरे लोगों से बातें करना, मतलब कैजुअल बातें हो रही है दूसरों से, ऐसे नहीं कि कुछ इन्वॉल्व है किसी और के साथ, लेकिन एक है कि मतलब प्यार अभी भी करता हूँ या प्यार अभी भी करती हूँ वर्कों से, येस मैरिज की इंटेंशंस है, करनी है मैरिज, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ। ऐसी उनकी एनर्जीज है कि भाई हाँ ये सब चाहिए बट अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना भी कोई डेस्परेट नहीं हूँ मैं, या डेस्परेट नहीं कि अभी के अभी कल के कल जाके बात कर ले, भाई कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, भाई आई वॉन्ट यू। इट्स अ वेरी ईजी एनर्जी, उनकी एनर्जी बहुत ज़रा रिलैक्स लग रही है मुझे। ओके वो सोच रहे हैं कि आपसे बात करें, दे आर थिंकिंग ऑफ रीचिंग आउट टू यू, दे आर थिंकिंग ऑफ रीचिंग आउट टू यू, बट कहीं ना कहीं एक मुझे लग रहा है या तो इनका फाइनेंशियल सिचुएशन ज़रा प्रॉब्लम में हो सकता है, तो वो फोकस कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे, टू मेक द फाइनेंशियल सिचुएशन बराबर कर ले तब जाके आपसे बात करें। दूसरे लोगों के लिए वो अपने आप पे फोकस है, मतलब जैसे बोलते हैं ना ऐसे कि पता है कैसे हम कभी कभी ऐसे ही मतलब हाथ फोल्ड करके बैठते हैं कि कुछ करना नहीं है, वेट कर रहे हैं भाई ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, नसीब में होगी तो आ जाएगी, या नसीब में होगा तो आ जाएगा, वैसी टाइप की एनर्जी दिख रही है। सो ओवरऑल मैं बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत डेस्परेट वाली एनर्जी नहीं है, इसलिए हाँ है, प्यार है, अभी भी शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन कोई जल्दी नहीं है मुझे। ओके देखते हैं एक्शन लेंगे। वाओ 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 दैट्स ब्यूटीफुल, आहा ब्यूटीफुल। सो फिलहाल तो वो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेंगे। आई फील दिस पर्सन विल टेक एक्शन, और एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे फाइनली। मतलब अगर आपने बहुत वेट करा है तो आएंगे, एंड ऑफ द मंथ तक तो आना ही चाहिए मुझे लग रहा है, बिकॉज आप बात नहीं कर रहे ना, बहुत ज़्यादा उन पे ना स्ट्रेस हो रहा है, बर्डन हो रहा है कि भाई कब तक, मतलब ऐसे कैसे वो मेरे मेरे बगैर रह रहे हैं वाओ रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन का प्रॉब्लम क्या है? दो तीन चीज़ें देख रही हूँ, बता रही हूँ। या तो आपके पर्सन किसी और के साथ कमिटमेंट में है, या किसी और के साथ मैरिज है उनकी, तो वो मैरिज या रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ज़्यादा बर्डन बन रही है, इट्स बिकमिंग टू मच फॉर देम। तो वो रिलेशनशिप इतनी बड़ी बर्डन बन रही है ना कि वो मतलब छोड़ना चाहते हैं और आपके पास आ रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए वो आपसे अगर फैमिली उनकी प्रॉब्लम थी, या फैमिली के प्रेशर में आके उन्होंने आपसे बातें बंद कर दी थी, तो फैमिली को का मुंह बंद करके, फैमिली को जवाब देके आपके पास आ रहे हैं। जो भी सिचुएशन के लिए आपको छोड़ के गए थे, वो सिचुएशन ख़त्म करके आपके पास आ रहे हैं। ओके अपॉलोजी लेके माफ़ी मांगने आ रहे हैं आपकी तरफ, साइकिल ख़त्म कर रहे हैं, जो भी उनकी लाइफ में साइकिल है ना, वो साइकिल ख़त्म होगी और आपके पास आएंगे एक सेकेंड चांस लेने के लिए, एक रिकन्सिलिएशन लेने। 100% आ रहा है आपके पास वो को। एंड ऑफ द वीक 19 13 ऑफ 19 13 टू 19, लेकिन जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि टैरो इज़ प्रिडिक्टेबल राइट, तो अभी नहीं तो थोड़ा टाइम बाद होगा, बट होगा फॉर श्योर, जिसको रेजोनेट होगा उनके लिए होगा, बट एज लॉन्ग एज आई नो ये आ रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखें, रशियन वाली एनर्जी से इंटेंशन अच्छे हैं, इंटेंशन सही है, लेकिन उनके अप्रोच है ना, हमेशा से मुझे लगता है ऐसा रहा है, एकदम से कभी डेस्परेट हो जाते हैं, कभी एकदम से मतलब बोरिंग, मतलब दे जस्ट लाइक लेट इट गो, कि जैसे हो रहा है। सो अभी भी I don't see them कि coming towards you with like wow,
वाह वाह वाह। ओके, अब मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ये जिस तरह से आ रहे हैं ना आपकी तरफ, बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, बहुत मिस करते हैं, बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ चलो चलो कमिटमेंट दे देंगे, ये जब आएंगे तब कमिटमेंट नहीं देंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले हैं, एकदम क्लियर कट कम्युनिकेशन कि हाँ भाई मैं मेहनत करना चाहती हूँ रिलेशनशिप में, आई विल वर्क इट आउट, बट इट विल बी मोर लाइक अभी के लिए लेट्स वर्क इट आउट, देखते हैं कहाँ जाता है। कैजुअल वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करने आ रहे हैं। आपको बुरा लगे तो भी ठीक, आपको अच्छा लगे तो भी ठीक, उस तरह का कम्युनिकेशन होने वाला है। इनको इतनी इमोशंस की परवाह नहीं है, मिस करते हैं इसलिए आ रहे हैं आपके पास वापस, मेहनत करना चाहते हैं, रियलाइजेशन हुआ है कि आपके साथ गलत किया है। लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम बिटवीन वर्गो एंड द पर्सन दे आर डीलिंग विद 13 to the 19th of June। ओह, यू नो वर्को, कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि दो लोग आ रहे हैं आपकी तरफ। एक वाटर साइन हो सकते हैं जो आपसे यंगर हो सकते हैं, और एक आ रहे हैं अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, इवेंचुअली कमिटमेंट देने के लिए आएंगे, बहुत स्टेबल सिक्योर एनर्जी है, लेकिन जब उनका अप्रोच है ना, जैसे मैंने कहा था ना, अप्रोच नाइट ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ कप्स, अप्रोच है ना इमेच्योर होने वाला है। आपको लगा यार मतलब ये इसने वापस वही किया जो मुझे, जिसका 100% विश्वास था ये यही करेंगे, वापस वापस वही वही घुमा रहे साइकिल में, लेकिन ये सही नहीं है। इस बार ये पर्सन सही में बहुत सही से बदले हुए हैं, और यस उनकी अप्रोच गलत है, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब तरीका गलत है इनका, लेकिन इंटेंशन बड़े सही है। सो मिसकम्युनिकेशन ना करिए, ज़रा सोचिए समझिए, बात करिए शांत दिमाग से, शायद सब ठीक हो जाए, यू विल गेट द कमिटमेंट। ओके, बाय बाय।